बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं कुछ हमारी जो अपडेट्स हैं। अपडेट्स एक तो ब्लैक फ्राइडे डे सेल दोस्तों कल तक वैलिड है। जिन लोगों ने अभी तक हमारी पेड सर्विसेज ज्वाइन नहीं करी है, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कोड आपको एंटर करके अप्लाई करना है ब्लैक 15। तो हमारी वेबसाइट है marketanalysis.academy.com। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। चलिए और उसके बाद दूसरी बात करते हैं दोस्तों। इससे पहले डेटा पे आए, फटाफट एक बड़ी अपडेट आप लोगों से शेयर करनी है कि मैं लाइव आ रहा हूं दोस्तों आप लोगों से रूबरू होने एक बार फिर से। और कहाँ पे आ रहा हूं? मैं आ रहा हूं eLearnMarkets.com पे, जो कि स्टॉक एज के नाम से बड़ी फेमस ऐप है। विवेक बजाज जी जो हैं उनकी ये वेबसाइट है, इनको आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ लाइव। आप जाएंगे eLearn मार्केट्स में, डायरेक्ट लिंक भी आपको मैं फ्री टेलीग्राम पे भी दिया, सब जगह दिया। अब वेबिनार्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको अपकमिंग वेबिनार क्लिक करना है, यानी आने वाली वेबिनार। और अपकमिंग वेबिनार्स के अंदर आपको ये सेकंड वेबिनार मेरी दिखाई दे जाएगी और ये आपके भाई की अच्छी सी फोटो भी दिख जाएगी आपको। सो ये आपने बस ज्वाइन करनी है। 514 लोग, 515 लोगों ने ऑलरेडी इसको साइन अप कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारे यहाँ से एटलीस्ट 1000 लोग जाएं। एक बढ़िया वेबिनार होगी, 2 घंटे की वेबिनार है दोस्तों। डेट क्या है? 29 नवंबर। मैं दोस्तों थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि बाय चांस किसी को नहीं दिख पा रहा हो। तो डेट क्या है? 29 नवंबर, शाम को 7 बजे पॉपकॉर्न्स लेके बैठना है 2 घंटे के लिए। तो जरूर आप लोगों ने आना है वहां पे। ये पूरी तरीके से दोस्तों फ्री वेबिनार है, ये कहीं पेड नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल फ्री वेबिनार है। ये अमित धमीजा के नीचे फ्री लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अमित धमीजा फ्री है, वेबिनार फ्री है। ठीक है दोस्तों, आपने ये क्लिक करना है और कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा ही इसका जो है वो साइन अप का प्रोसेस है। आप साइन इन विद गूगल करके भी इसको अपना वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं और वहाँ पे आपको लिखा हुआ जाता है थैंक यू फॉर योर परचेज। आपको कोई पेमेंट नहीं देनी, कुछ नहीं करना। मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके ये फ्री वेबिनार रखवाई है। जनरली वहाँ पे पेड वेबिनार्स भी होती हैं, बट ये वेबिनार कम्प्लीटली फ्री है। तो 2 घंटे की वेबिनार है। पूरा आप यहाँ पे क्या सीख सकते हो वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। और वो मेरी जो कोशिश है आप लोग के साथ लर्निंग शेयर करने की, तो आप जरूर आइए दोस्तों। वहाँ पे आपका भाई आपका इंतजार करेगा। तो प्रॉमिस कीजिए अभी के अभी एनरोल करेंगे वीडियो पॉज करके, और एनरोल करने के साथ साथ परसों आना भी है। ठीक है जी, चलिए। अब मेरा कोई भतीजा होता तो फिर मैं उसे बुलवाता कि मेरे चाचा की वेबिनार में जलूल जलूल आना। ठीक है, तो अब आते हैं कहाँ पे चलना है जी हमें। तो शीट से शुरू करते हैं दोस्तों, वापस अपने बैक टू बिजनेस। क्या था दोस्तों व्यू आज का कि 26,300 तक मार्केट जरूर जाना चाहिए। मार्केट ने वो टच किया, लेकिन वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, नया हाई बना है। क्या साइकोलॉजी प्ले करने की कोशिश की गई है? आप लोग को मैंने थोड़ा सा कॉशियस रहने को भी बोला था। और क्लोजिंग हालांकि 215 पे हुई है, यानी कल से थोड़ा 8-9 पॉइंट प्लस। तो देखते हैं आज का डेटा क्या है। कल रिटेलर जो दिख रहे थे इतने बड़े महाबियरिश, वो आज बुलिश गए हैं। डीआईज क्या करके गए हैं? वो आज भी बियरिश हैं। एफआईज क्या करके गए हैं? वो थोड़ा सा बियरिश गए हैं। एफआईज बियरिश गए हैं। और प्रोज क्या करके गए हैं? प्रोज भी बियरिश गए हैं। तो प्रोज भी बियरिश गए हैं। तो ये डेटा हमने अभी क्या देखा? पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके अब यहां पे हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इस कॉलम के अंदर दोस्तों दिखने वाली है हमें आज की बाइंग सेलिंग। एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन है वो दिखने वाली है इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब अब आगे चलते हैं, हम इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। सो रिटेलर्स का कोई चेंज नहीं है। ओवरऑल 57,000 लॉट्स उनके लॉन्ग हैं। डीआईज का भी कोई खास चेंज नहीं है, 43,000 लॉट लॉन्ग है। एफआईज ने आज फिर 3400 लॉट्स बाय किए। अब उनके शॉर्ट्स घट के रह गए हैं 87,000 लॉट्स।
और 3600 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की, 13,000 लॉट नेट सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, रिटेलर्स की थोड़ी बाइंग आ गई आज, 14,000 लॉट्स, अब नेट शॉर्ट में लेकिन अभी भी बैठे हुए 1,84,000 लॉट उन्होंने सेल किए। 1900 लॉट्स नो चेंज इन डीआईएस, 900 लॉट्स बाय करके गए हैं एफ आईज, उनके 22,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 15,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 1,60,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। चलते अब इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं पहले। रिटेलर्स ने आज फिर से पुट सेल कर दी है, यानी मौका चाहिए बस इनको। 1,07,000 लॉट पुट सेल कर दी है, 2,75,000 लॉट ओवरऑल नेट पुट सेल है। 300 लॉट की पुट बाइंग आई है डीआईएस की, 27,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 46,000 लॉट की पुट बाइंग आई है एफआईज की, 1,97,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 61,000 लॉट की पुट बाइंग आई है प्रोज की, नेट पुट लॉन्ग में आ गए अब ये 51,000 लॉट के साथ। कल तक 10,000 लॉट नेट सेल में थे। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में 34,000 लॉट की सेलिंग करी है एफआईज ने, 13,29,000 लॉट इनके ओवरऑल अभी भी लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर्स में। रिटेलर्स की पोजीशन देखें तो जो कल हुआ उसका आज अपोजिट हुआ, क्योंकि रिटेलर्स आज लगभग 40,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में बाय करके गए, 63,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करके गए और लगभग 60,000 लॉट पुट सेल करके गए, यानी चौतरफा बुलिश गया है रिटेलर आज स्टॉक डेरिवेटिव्स में। चलिए चलते हैं कैश मार्केट का रुख करते हैं, और कैश मार्केट के लिए पहले देख लेते हैं कि डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। एक देखिए, जो सारे इंडाइसेस हैं उनका डेटा भी अपडेट नहीं हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी 26 नवंबर का ही डेटा आ रहा है, तो जो अवेलेबल है डेटा अभी फिलहाल उसी को देख लेते हैं हम। अवेलेबल है खाली एनएसई का, ओनली एनएसई डेटा इज अवेलेबल राइट नाउ, तो हम उसी को चेक कर लेते हैं। ये डीआईएस का है और ये एफआईज का है। सो डीआईएस का डेटा क्या कह रहा है दोस्तों, 3,500 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की। एफआईज का डेटा क्या कह रहा है, लगभग 2,000 करोड़ की सेलिंग है डीआईएस की, यानी बैलेंस कितना बच गया, लगभग 1,500 करोड़ की सेलिंग बच गई किसकी, रिटेलर्स एंड प्रोस कैश मार्केट में। चलिए आते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, क्या रहा स्ट्राइक, 26,215, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 26,215 पे क्लोज आया, कल 206 के आसपास का क्लोज था। ऑप्शन चेन क्योंकि अब 200 का लेवल जो है दोस्तों हो गया एट द मनी, इन द मनी कॉल को यहाँ पे दिखाई दे नहीं रही, अनवाइंडिंग है सारी। तो 200 के लेवल पे, जो 200 का लेवल है दोस्तों वो ये लेवल हुआ जहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा स्ट्राइक नहीं है, तो इसके ऊपर वंस अगेन हमें कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, उस पर तेजी का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे। क्वांटिटी कम रहेगी, ध्यान रखिएगा, स्मॉल क्वांटिटी बढ़ानी है हमें कहाँ, 26,300 के ऊपर जब बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा। रीजन इज सिंपल, सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अब यहाँ बन चुका है, यानी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस अब यहाँ पे है बाजार को, इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तो हम तेजी का ट्रेड जरूर लेंगे। और किस क्वांटिटी में लेंगे, बढ़ा के लेंगे, कम से कम मीडियम जाएंगे और रिस्की प्लेयर फुल क्वांटिटी भी जा सकते हैं। सेफ ट्रेडर 400 के ऊपर फुल क्वांटिटी में जा सकते हैं, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है हर सिनेरियो में। इन लेवल से कोई रिजेक्शन मिलती है तो शॉर्टकट ट्रेड लेंगे, जैसे आज मिली थी 300 के लेवल से रिजेक्शन कैंडल बनी थी, वहां पे शॉर्टकट ट्रेड बिल्कुल बनता था और वो कल भी किया जा सकता है। लेकिन ये ब्रॉडली अभी फिलहाल के लिए हमारा प्लान बी है, कल के लिए हमारा प्लान ए जो रहेगा वो थोड़ा शॉर्ट करने की तरफ ज्यादा फेवरेबल है, लेकिन पूरी तरीके से बियरिश नहीं होना है। उसका रीजन मैं जरूर शेयर करूंगा। 26,200 के नीचे ये 26,200 का लेवल है, ज़्यादा कोई यहाँ पे पुट्स नहीं दिख रही है। इसके नीचे कम क्वांटिटी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कम ही क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेना है, क्वांटिटी बढ़ानी है ओनली बिलो 26,100, जो कल के लिए हमारा प्लान था। सेफ ट्रेडर जो है सिर्फ 26,100 के नीचे शॉर्ट करे, अगर नीचे की तरफ जा रहा है बाजार, आपको याद होगा नीचे देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं। अब ये पुट स्मार्ट मनी ने बाय करी है या सेल करी है, आपको पहले आधे एक घंटे में पता लग जाएगा।
वो कैसे पता लगेगा? अगर बाजार नीचे सस्टेन कर रहा है 26,200 के, तो इसका मतलब ये कि ये लोग पुट बाय करके गए हैं, फिर उस हालत में 26,100 भी टूटना पॉसिबल है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी है इन द मनी में पुट्स। लेकिन अगर बाजार ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब ये कि ये पुट सेल करके गए, अग्रेसिव पुट सेलिंग करी है इन्होंने। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अल्टीमेट टारगेट जो है वो 26,000 का या उससे थोड़ा बहुत नीचे तक का पॉसिबल हो सकता है, जस्ट टू गिव अ फाइनल शेकआउट। बड़ी पोजीशन ये लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं, याद रखना। क्यों कह रहा हूं, कंक्लूजन में शेयर करूंगा। अब ये आगे की ऑप्शन चेन आ गई दोस्तों, मंथली 26,200। देखिए कुछ खास यहाँ पे नहीं दिख रहा, ना कुछ इन द मनी में कुछ है खास, तो इसको इग्नोर करना है। इन द मनी पुट्स में चेक कर लेते हैं, बहुत थोड़ी सी पुट्स दिख रही है, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये वाला कॉलम फोकस कीजिए, ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स है। तो आते हैं बैंक निफ्टी पे, 59373 पे क्लोजिंग आई है, ये लेवल 737। अब देखिए ऑप्शन चेन क्या कह रही है। ऑप्शन चेन ये कह रही है कि भैया 700 का लेवल कौन सा है, वो ये वाला लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर आपको कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बनती हुई नहीं दिख रही है। कहाँ पे रेजिस्टेंस है, सिर्फ 60,000 के लेवल पे है। यानी यहाँ पे कम क्वांटिटी पे, इसके ऊपर 700 के ऊपर कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेना है, और क्वांटिटी बढ़ानी का है ओनली अबव 60,000, उससे पहले क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। दोनों ट्रेड्स में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है। यहाँ से कोई रिवर्सल मिलता है, 15 मिनट की मिनिमम कैंडल चाहिए रिवर्सल के लिए, बियरिश कैंडल, और उसका लो ब्रेक होता है तो फिर शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। बट ये हमारा जो तेजी का ट्रेड है अभी फिलहाल के लिए प्लान बी है। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर टू निफ्टी एज ऑफ नाउ। देखिए कुछ यहाँ पे इन द मनी पुट्स दिख रही है और बड़ी क्वांटिटी में दिखाई दे रही है 60,000 पे। तो अगर बाजार नीचे निकलता है तो फिर जरूर 59,500 भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर ऊपर निकलता है तो फिर इसका मतलब ये कि ये पुट्स ये लोग सेल करके गए। शॉर्ट का ट्रेड 59,700 के नीचे बेयरिश कैंडल लो ब्रेक पर ले सकते हैं। क्वांटिटी कम ही रखनी है, 500 के नीचे मीडियम लेवल क्वांटिटी में आना है। कल हो सके तो मीडियम क्वांटिटी से ऊपर ना जाएं तो बेहतर है मंदी के ट्रेड में। लेकिन अगर कहीं गलती से हम तेजी पकड़ते हैं पर्टिकुलरली सेकंड हाफ में, तो लेवल्स जब कंफर्म करें तो फर्स्ट लेवल तो हमारा बड़ा क्लियर है कि कम क्वांटिटी, लेकिन जब सेकंड लेवल क्रॉस होगा तो वहां पे चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, क्वांटिटी फुल में भी आ सकते हैं तेजी में सेकंड हाफ में। कब? तेजी में सेकंड हाफ में, सेकंड लेवल क्रॉस होने के बाद। उसका लॉजिक भी शेयर करूंगा। फिर निफ्टी की क्लोजिंग आई है लगभग 28,000 के पास, यानी काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है अभी भी ये। देखिए बाकी इंडाइसेस जहां गिर गिर के मर के बंद हुए, ये प्लस में इसकी कॉल्स की क्लोजिंग हुई है। सो अबव 28,000 तो ये बहुत बढ़िया रैली दिखा सकता है, बट वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। मिड कैप निफ्टी कंटिन्यूज टू क्लोज अबव 14,000, बहुत बढ़िया चल रहा है मिड कैप निफ्टी। 14,000 के ऊपर बड़ा क्लियरली बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे मंदी का ट्रेड ले सकते हैं, वहां पे फिर बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है। डेटा दोस्तों अभी भी अपडेट नहीं हुआ, तो क्या इसका करें, मुझे आप ही लोग गाइड कीजिए। देयर इज नो वे आउट। कल का डेटा अभी दिखा रहा है, जबकि दिखना चाहिए 27 का, दिख रहा है 26 का। तो जो लोग मुझे कहते हैं कि सर सेंसेक्स भी कवर कीजिए, तो प्लीज आप बीएससी को लिखिए कि टाइम से डेटा अपलोड करें, क्योंकि हमारे एक जने के बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर हमारा ज्वाइन कर लीजिए, बहुत जल्दी 14,000 लोग होने वाले हैं, 14,000 लोग होने वाले हैं। इसके अलावा आपको यूट्यूब भी ज्वाइन करना है। हमारा चैनल दोस्तों अकेला चैनल है जो अगले दिन का प्रोबेबल चार्ट बनाने की कोशिश करता है, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द फुटप्रिंट्स ऑफ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी क्या पोजीशन लेके गई है उसके बेस पे पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किस तरीके से आपको क्वांटिटी साइजिंग रखनी है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, कहाँ एग्जिट करना है, पूरी गाइडेंस इसमें शेयर करने की कोशिश करते हैं। और लाइव मार्केट अपडेट आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। इस टेलीग्राम का लिंक भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आते हैं अब वापस हम
अपनी शीट पे और फटाफट कंक्लूड करते हैं। उससे पहले दोस्तों जरूर आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और हमारी चल रही है ब्लैक फ्राइडे सेल, मिस नहीं करनी है। जल्दी 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 इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, फटाफट से इस डिस्काउंट का बेनिफिट ले लीजिए। कल तक वैलिड है क्योंकि कल ही है फ्राइडे। आई होप ये ब्लैक फ्राइडे वो वाला ब्लैक फ्राइडे ना हो जो बाजार में हो जाता कई बारी। और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, ट्विटर सब लोग आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि FIs कंटिन्यू टू बाय इन इंडेक्स फ्यूचर्स, लेकिन ओवरऑल अभी भी नेगेटिव है। तो इसको मैं अभी फिलहाल न्यूट्रल टू स्लाइड पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूँ इंडेक्स फ्यूचर के डेटा को। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, कल क्या था, रिटेलर्स के पास कोई पोजीशन नहीं थी, खाली थे। आज 5 लाख लॉट और ऐड कर दी। ओवरऑल नेट सेल में जरूर बैठे हैं, लेकिन आज 5 लाख लॉट्स कैरी कर लिए। तो कल इनको टारगेट जरूर किया जाएगा, यानी बाजार एक बार डिप जरूर लेना चाहिए। प्रोज वो थोड़ी सेल करके गए हैं कॉल्स, यानी इन्होंने बाय करी है, इसमें सेलर ये भी हैं प्लस प्रोज भी हैं, दो लोगों ने मिलकर माल सप्लाई किया है। तो जो माल सप्लाई की है प्रोज नहीं, यानी प्रोज का टारगेट क्या रहेगा, प्रोज का टारगेट रहना चाहिए बस थोड़ा नीचे लेकर के जाओ। हालांकि FI साइलेंटली माल इकट्ठा कर रहे हैं। तो ओवरऑल पोजीशन क्या दिख रही है मुझे, ओवरऑल पोजीशन अभी भी मैं आपको बताता हूं। एक बार मैं पुट का डेटा और देख लूं। इनको भी इजीली पैसा नहीं देना, क्योंकि ये पुट सेलर भी निकालने हैं बाजार से। अब देखिए, इन्होंने पुट्स कुछ इकट्ठी करी हैं आज। अब इकट्ठी कैसे करी हैं, ज़्यादातर इनके शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं, यानी एक डिप की, छोटे मोटे डिप की तो कल तैयारी है, पक्का तैयारी है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग आई है, बल्कि शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। और रिटेलर्स और स्टॉक डेरिवेटिव्स में पूरी बुलिश पोजीशन लेकर के गई है। तो भैया व्यू बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में मुझे दिख रहा है डिप आता हुआ। तो पहला प्रेफरेंस जो है हमारा प्लान ए, वो शॉर्ट की साइड का होना चाहिए। क्वांटिटी साइजिंग मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी है। 2 बजे के बाद, पर्टिकुलरली आफ्टर 2 PM, अगर कुछ या तो बड़ा आपको वापस से रिवर्सल आता हुआ दिखेगा या पूरा ही ड्रैग डाउन होता हुआ दिखेगा। 2 पॉसिबिलिटीज दिख रही है मुझे, मैं दोनों ही ड्रॉ कर देता हूं। पहला तो बाजार कल थोड़ा नीचे की तरफ, उसके बाद थोड़ा साइडवेज टिल 2 PM, कब तक, कम से कम 2 बजे तक। 2 बजे के बाद या तो वापस रिकवरी तेजी से। रिकवरी कब होगी, अगर रिकवरी आई वापस में और बहुत तगड़ी बाइंग दिखी। किस लेवल की बाइंग दिखी, जिस लेवल की बाइंग कल सुबह दिखी थी कि रुका ही नहीं था बाजार, नॉन स्टॉप 1 घंटा ऊपर ही ऊपर गया था। अगर 2 बजे के बाद कुछ उस तरह की बाजार गया तो समझ लेना शाम को डील की अनाउंसमेंट होने वाली है, ये एडवांस में बता रहा हूं। और अगर नहीं गया और बाजार ऐसे नीचे निकल करके बंद हुआ, ये दोनों पॉसिबिलिटीज बिल्कुल 50-50 है। तो मैं कहीं पे बायस लेकर के नहीं जा रहा ताकि आप लोग का नुकसान ना हो। वो आपको चेक करना पड़ेगा लाइव मार्केट के अंदर, एक बैंड बना करके चेक करना पड़ेगा कि किस इस रेंज के कहां जा रहा है, ऊपर निकल रहा है या नीचे निकल रहा है। क्योंकि गलती से मैंने बता दिया कि भैया इधर ही जाएगा, मेरा व्यू ये है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये क्लैरिटी मुझे भी नहीं है, अभी तक ट्रम्प साहब का फोन नहीं आया मुझे। मैं व्हाट्सएप डाल रहा हूँ लगातार, भाई कब होगी डील। वो कभी बोलते बताता हूँ, कभी फिर चुपचाप चले जाते हैं, जवाब ही नहीं देते। तो थोड़ा सा उनका है अलग स्टाइल। तो हमें क्या करना है, अगर ये रेंज टूटती है, रेंज पकड़ लेना। रेंज टूटी तो एक बड़ा स्टीप फॉल मिलेगा सेकंड हाफ में, या रेंज अगर ऊपर टूटी तो तगड़ा मूव मिल सकता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में स्टॉप लॉस पकड़ करके ट्रेड लेना। तो ये व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों बाजार के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना है। हमारा ईलन मार्केट्स वाली जो वेबिनार है उसके लिए भी एनरोल होना है। अभी तक वीडियो जिन्होंने यूट्यूब अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो वीडियो तो माफ कीजिएगा, चैनल तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, सबसे पहला काम तो वही करो, ठीक है दोस्तों। और जो भी आपका प्यार है, आशीर्वाद है, वो कमेंट्स के जरिए मुझ तक पहुँचाते रहो। वही हमारा फ्यूल है, वही हमारा पेट्रोल है। बाकी ट्रक आपके घर के बाहर खड़ा है आशीर्वाद लेने के लिए। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।